हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड आप सभी को सुप्रभात। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं ये लेक्चर नोट कर रहा हूँ। ये स्पेशली क्लास 10th वालों बच्चों के लिए है जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे। ये लेक्चर बहुत कम टाइम में बहुत वैल्यूएबल रहने वाला है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसको मैं दो पार्ट में करूंगा। एक पार्ट में सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, दूसरे पार्ट में सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। क्लास 10th मतलब हलवा, जहां पे आपका सबसे ज्यादा होना चाहिए जलवा। 10th में डरना ही नहीं है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे ऐसे शॉर्टकट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता देंगे, एग्जाम में जाओगे 99 सॉरी 99 मार्क्स 100 भी स्कोर कर सकते हो। पॉसिबल है। अभी भी, अभी सितंबर है, आज 14 सितंबर है, आपका एग्जाम फेब में होता है। तो अभी आपके पास कितना, मतलब 15 फेब के बाद ही होता है, मतलब एक मंथ ये भी मान लें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पूरे 5 महीने हैं। 5 महीने में आप क्या कर सकते हो, दुनिया को इधर से उधर कर सकते हो। चलो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले स्टार्ट किया जाए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10वीं के लिए, 10th के लिए। तो सबसे पहले आप बताओ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डिफिनेशन क्या होती है। बहुत दिन से तो पढ़ते हुए चले आ रहे हो। इसको बोलते हैं आ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, PLETV, मतलब अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब ये ऐसा है, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी फॉर्म अ सिस्टम ऑफ, सिस्टम हिला दिया, वो वाला सिस्टम नहीं बात कर रहा हूं, सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये है असली डिफिनेशन, जिसको बता दूं, आ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी अ फॉर्म ऑफ सिस्टम। एक सिस्टम का फॉर्म है जो दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होंगे। तो उसका जनरल फॉर्म मैं बताता हूं। दो साइमल्टेनियस मतलब क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब वेरिएबल जो होंगे दो होंगे, और क्या है कि लीनियर होगा। लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 हो जाए, ठीक है, तो इसे बोलेंगे ये हमारा जनरल फॉर्म भी है। क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो आप ये बताओ, क्या बताना है कि ये इक्वेशन जो है हमारा क्या लीनियर फॉर्म में है या नहीं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसको मैं लिखूंगा x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसमें दो चीज आता है, पहला आता है एक कंसिस्टेंट आता है, सेकंड आता है हमारा इनकंसिस्टेंट। ये याद होना चाहिए। अभी सिर्फ हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन करवाने के लिए एक अलग से वीडियो आएगा। एक कंसिस्टेंट होगा, एक इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट में मतलब क्या है, एक बार इसको थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। कंसिस्टेंट का मतलब है जिसके पास सिर्फ एटलीस्ट वन सोल्यूशन,
कम से कम एक सोल्यूशन होगा, उसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट की बात आ जाएगी तो क्या बोलेंगे, सब कुछ वही रहेगा बस इसके पास कोई भी सोल्यूशन ना हो, मतलब हैज नो सोल्यूशन। समझ रहे हो ना। अगर डिफिनेशन लिखनी है तो लिख लो, क्या होगा डिफिनेशन, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हैव इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सोल्यूशन। अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट व्हेन इट हैज नो सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन ना हो उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ये याद कर लेना, क्वेश्चन में दे देगा, दो इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें एक अननोन फाइंड करना रहता है, बोल देगा कि ये कंसिस्टेंट है एंड ये इनकंसिस्टेंट है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब क्या है हमारा, अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड के लिए आपको आना चाहिए ऐसे बॉक्स बनाना, बॉक्स बना लिए। फिर क्या करना है भाई, फिर क्या करना है, ऐसे बीच से लाइन खींच देनी है, फिर इधर करना है 1 2, कम से कम ऐसे 3, इधर लिखना x, इधर लिखना y। ऐसे मान लो इक्वेशन कुछ दे दिया रहेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये दिया रहेगा। तो आप सबसे पहले इसका निकालना है ना, पहले x की वैल्यू अपने से पुट करना, 0 पुट कर देना, 1 पुट कर देना, -1 पुट कर देना, कुछ भी पुट करके y की वैल्यू अपने आप इस इक्वेशन से सेटिस्फाइड करवा के निकालना, जो आएगा उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। फिर ऐसे एज इट इज सिमिलरली आप इस वाला भी कॉन्सेप्ट यही करना है, फिर उसको ग्राफ पे इसी वाले सेम ग्राफ में ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाए, फिर वो इंटरसेक्ट करेगा, तो वही हम बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यही जैसे एक इक्वेशन हमारा y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स की ग्राफ मुझे आता है, आप कैसा भी करोगे, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आता है। तो वही करना है सब लोग, आप लोग ऐसे ही करना, ऐसे 3 लाइन बना लेना, इधर x लिखना, इतना y लिखना, फिर इसमें एक वैल्यू 3 पुट करना, जो आएगा वो। तो ये ग्राफ ऐसे कुछ बनता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनता है। तो आप जब बनाओगे ना तो आपको दिखेगा वहां पे, तो इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस। तो क्लास 10th में एक एग्जाम्पल था कि जैसे क्या था कि क्वेश्चन में ये था, चलो बस ऐसे ही देख लो, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के लिए ले आएंगे अलग से कॉन्सेप्ट पूरा लेके आएंगे, पूरा मतलब पूरा, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी नहीं। तेरी वो बात अच्छा, तो इसको लिख लो, लिखना हो तो लिख लो, लिखना है कि आगे चलें, यहां तक हो गया हो तो आप अगल अलग से चलते हैं, अलग से चलेंगे। 3 कॉन्सेप्ट रहेगा, एक हमारा कहाँ गया, एक हमारा रहेगा यही दो वेरिएबल, दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें आता है हमारा एक इंटरसेक्टिंग आता है, दूसरा आता है क्या, इंटरसेक्टिंग फिर पैरेलल आएगा, तीसरा आता है कोइंसिडेंट। पहला कंडीशन क्या होगा, अगर इंटरसेक्टिंग बोला है तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कहने का मतलब ये है जो हमारा a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये b2। दूसरा कंडीशन अगर कह दिया पैरेलल, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये इक्वल नहीं होगा, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर यहीं पे तीसरा हमारा कोइंसिडेंट, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन याद होनी चाहिए, ये कंडीशन अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो नोट कर लो,
क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से आपको अननोन वेरिएबल फाइंड करने के लिए आ सकता है, ये सारी चीजें आपको इसमें आ सकती है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? दो मेथड से कर सकते हो, एक ग्राफिकल मेथड, एक सॉल्व करके। अब सॉल्व करके इसमें तीन मेथड होते हैं। तीन मेथड में एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, जो एलिमिनेट करके वैल्यू फाइंड किया जाता है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तीनों मेथड है, यही इंपॉर्टेंट है, अलग से कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। क्या है? पहला हो जाएगा हमारा क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, होगा कि नहीं? दूसरा हमारा होता है एलिमिनेशन मेथड। तीसरा होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। ये क्या है? सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना। तो हम एक एग्जांपल लेके सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझाएंगे, बस आप बने रहिए। बस क्वेश्चन थोड़ा सा ले लिया जाए। क्वेश्चन कहाँ दिया गया है? एक रुको, बुक में थोड़ा सा देखा जाए, बुक कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है। क्वेश्चन अपने आप ही ले लेते, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ा सा आपका आंसर आ जाए। तो फिरे बसी आँखों लौट के। हाँ, ये क्वेश्चन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100 एंड दूसरा दिया है 5x प्लस 2y 1750। पहली बार में ही हाई फाई क्वेश्चन ले लिया है। हाई फाई मतलब सोल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, बाकी क्वेश्चन तो आसान है यार, इसको कर ही लेंगे। ये हमारे बच्चे तो कर ही लेंगे। चलो, तो क्या है सब्स्टिट्यूशन में ले, जब पहले x की वैल्यू निकालो, उसको सेकेंड इक्वेशन से पहले इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, फिर इसको इसमें पुट कर देना। जो आप पहले इसमें से निकाल लेता हूँ, 4x इज इक्वल टू 2100, x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -3y, हो जाएगा 2100 -3y अपॉन 4, ये इक्वेशन आना चाहिए। अब ये वाली वैल्यू ले जाकर के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। 5 इंटू 2100 -3y अपॉन में 4 हो जाएगा, भाई सही है, प्लस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 1750, मतलब 1700। अब क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम सेकंड में जाएंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा, कितना होगा? एलसीएम 4 आता है, दिया है ना क्वेश्चन में। देखो 4 और 1 का एलसीएम 4 ही आएगा। अब क्या होगा? ये वाला हम ऐसे डिजिट लिख देते हैं, कितना 2100 -3y, और क्या था प्लस में 8y इज इक्वल टू 1750। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 10,500 हो जाएगा, -15y प्लस 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17 4 जा 68 होता है, ये हो जाएगा कितना? 7000। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी। देखो 17 4 68, और ये हो जाएगा 50 इंटू 4 करेंगे 200 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? ये कितना आ जाएगा आपका? ये हमारा आ जाएगा 87, ये 7 आ जाएगा, तो इसको इधर भेजेंगे तो 10,500 -7000 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 7y। ये हो जाता है हमारा 3500 इज इक्वल टू 7y। 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी कितना आ गई? 500। 500 आ गई, पहले वाले इक्वेशन में जाओ, यहाँ 500 पुट कर दो, 500, ये कितना आ जाएगा? 1500। 1500 को अगर डिवाइड करेंगे कितने से? ये 1500 सॉरी 1500 आ जाएगा, 3 2 जा 6,
सॉरी 1500, 1500 माइनस करेंगे अगर 2100 में से कितना आ जाएगा 600। अगर 600 बाई 4 करते हैं तो हमारा आ जाता है 150। आंसर ये आएगा। बोलो हाँ या ना। आंसर देखिए सही आ रहा है। हाँ, एक 500 आ रहा है, दूसरा 150। कोई बात, ये था। अगर इसी को आप एलिमिनेशन से करो, 4x था, 4x प्लस 3y था इज इक्वल टू 2100 था। दूसरा था हमारा क्वेश्चन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1750। सबसे पहले आप देखो, दो जो वेरिएबल है x और y, उसका कोफिशिएंट, अच्छा ये होता है कोफिशिएंट ए, अच्छा दिखा देता हूँ इधर से। एलिमिनेशन मेथड में आपका हो जाएगा आपका, अच्छा इंटरसेक्टिंग में सिर्फ यूनिक सोल्यूशन होता है, ये याद कर लेना। यूनिक सोल्यूशन, पैरेलल में नो सोल्यूशन, पैरेलल में नो सोल्यूशन, कॉन्स्टेंट में क्या होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन। इंटरसेक्टिंग में सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, पैरेलल में कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, कोइंसिडेंट इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। आप लोग बस 2 मिनट वेट करिए। कोई ठीक है, इंटरसेक्टिंग यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। बच्चे हैं वो चिल्ला रहे थे बाहर, तो उनको समझाने गया था। ठीक है, तो ये याद कर लेना, यूनिक सोल्यूशन इसमें होता वो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था इधर, इसको क्या करना है हमको, सबसे पहले आप क्या करो, सॉल्व करने से पहले आप जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट को एक साथ ले आओ, मतलब सेम कोफिशिएंट होनी चाहिए। एंड क्या होना चाहिए, वेरिएबल जो है, वेरिएबल तो है कोफिशिएंट, चाहे एक्स का सेम करो चाहे वाई का सेम करो। मैं क्या काम करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, मैं अगर एक्स की कोफिशिएंट सेम करना चाहता हूँ तो ये जो 5 है ना, इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसका जो कोफिशिएंट है 4 उसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर ये मल्टीप्लाई किया तो हमारा 20x हो जाएगा, प्लस 15y आ जाएगा, इज इक्वल कितना आ जाएगा 10,500 आ जाएगा, 10,500 आ जाएगा। इसको करते ही ये क्या हो जाएगा 20x और प्लस 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7,000। हो गया ना, ये बहुत आसान है, ये वाला मेथड आपका आसान हो जाएगा। ये 7y हो गया, ये 3,500 आ गया, एंड इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा y की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 500। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इसको पुट करना किसी भी इक्वेशन में, चाहे ये वाले इक्वेशन पुट करो चाहे ये वाले इक्वेशन पुट करो, y की वैल्यू ये आ गई तो x की वैल्यू 150 आ जाएगी। अरे बोलो हाँ या ना। अब एक कॉन्सेप्ट हमारा देख लो, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये क्या होता है, हमारा कोफिशिएंट होता है। ये हमारा क्या होता है कोफिशिएंट, ये भी होगा। ये हमारा क्या होता है वेरिएबल होता है। अब चीजें, एक चीज और आती है जो वो आपके सिलेबस में है या नहीं है, डाउन स्ट्रीम, एक होती है अप स्ट्रीम। अगर सिलेबस में नहीं होगा भाई तो मत पढ़ना, क्योंकि मैं अभी तक जो है ये है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। देखो ये मैं बता देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस वजह से अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कोई बताता नहीं, तो इस वजह से मुझे बताना पड़ रहा है। अच्छा, अप स्ट्रीम के लिए क्या है ना कि ये जो है हमारी नाव है, ठीक है, ये मैं किसी भी रिवर में हूँ, अब इसमें नाव है। अब नाव जो है जा रही है, नाव जाएगी ऐसे, नाव ऐसे जाएगी, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, अप्स एंड डाउन दोनों में, मतलब बोट की बात हो रही है, अप्स और डाउन दोनों में जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि अ बोट क्या कहते हैं गोस अपवर्ड, अपवर्ड स्ट्रीम बोलेगा, डाउनवर्ड स्ट्रीम, ठीक है ऐसे बोलेगा। तो डाउनवर्ड अपवर्ड के लिए आपको स्ट्रीम अज्यूम करना पड़ेगा। तो आप किसी भी डायरेक्शन में मान लेना, बस क्या करना, वैल्यू जो होती है, जैसे क्या होता है अगर सिर्फ सेम डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस ले लेना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाना तो निगेटिव ले लेना। मतलब कहने का मतलब कैसे है कि अगर जैसे वाटर फ्लो करता है, वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, हम इधर से जानेंगे तो हमारी जो होती है वेलोसिटी जो हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अगर वो दोनों साइड एक ही जा रही है तो प्लस कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं।
ये बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें और एक क्वेश्चन आता है, आप सबका फॉर्मूला याद कर लो। ये होता है रेक्टेंगल एल बी होता है, सॉरी ये गलत हो गया, ये हमारा लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कितने मिनट में, 20 मिनट में कॉन्सेप्ट बताया। कल 1 घंटे का सेशन होगा, क्या होगा 1 घंटे का सेशन में 20 क्वेश्चन, 20 या 15 अच्छे क्वेश्चन आएंगे। उसमें जो होगा आपका ग्राफ भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करोगे और प्लस में क्या कर सकते हो। उसके बाद आप जो है ऐसा ऐसा वर्ड प्रॉब्लम लाऊंगा कि आप जो डरते हो ना, उससे जो होता है ऑन द स्पॉट आप गायब कर दोगे, आप सॉल्व कर सकते हो तुरंत। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं कर सकते हो। होता नहीं कि तू जरा साथ दे तो अलग बात है, नहीं ऐसे नहीं था, क्योंकि पूरी धरा साथ दे तो अलग बात है, तू जरा साथ दे तो अलग बात है। क्योंकि पूरी धरा साथ दे तो अलग बात है, तू जरा साथ दे तो अलग बात है। चलने को तो लोग एक पाँव से भी चलते हैं, मगर दूसरा साथ दे तो अलग बात है। तो कहने का मतलब है कि मैं अगर जो पढ़ाऊंगा वो आप पढ़ लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं पढ़ाया आप नहीं पढ़ोगे तो समझ लो कि मतलब कुछ होने वाला नहीं है। तो दूसरे का साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी जगह मत ले जाना। इसका आंसर जो है वो सिर्फ पढ़ने के लिए है, अलग से मत। चलो चलते हैं, बाय बाय, और मचाते रहो, पढ़ते रहो।